पुस्तकालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर कन्नूपुर ग्राम सभा में एक बेटी ने शिक्षा डॉक्टर अलका सिंह ने शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति दिल्ली में हुआ है। कहीं न कहीं बेटियां जो हैं वो आज भी बेटे के से कम नहीं मानी जा रही हैं। और उनके पिताजी से हम जानते हैं कि कितने बच्चे हैं और क्या क्या करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। मैं दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ जी। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। बड़ी बेटी शादीशुदा है, वो उसका अपना न्यू एरा पब्लिक स्कूल है जिसकी वो प्रधानाचार्य है। छोटी बेटी ये डॉक्टर अलका सिंह है जिसको तो आप लोग जानते ही हैं। लड़का जो है उसकी अपनी खुद की कंपनी है अवेकस मीडिया और अपना बिजनेस है उसका। ये बेटी और बेटे में अंतर लोग करते रहे हैं, तो क्या आपने ऐसा नहीं चाहा कि बेटी को कम पढ़ाया जाए या बेटे को ज़्यादा पढ़ाया जाए? मैंने क्या सोचा? मैंने अपनी बेटी को बेटे से कम नहीं माना है। जितना बेटे का अधिकार है उतना ही बेटी का अधिकार है और बेटी को बेटे से ज़्यादा हमने तवज्जो दी है जी। अब हम माँ से बात करते हैं। माँ की ममता बेटी के प्रति ज़्यादा होती है। आप बताएं क्या कैसा लग रहा है, कैसा अनुभूति हुआ आपकी बेटी? खुशी हो रही है जो इसमें लोग हमारे आए हैं आशीर्वाद देने के लिए मेरी बच्ची को। क्या नाम है आपका? रीता सिंह। तो आप बेटे और बेटी को में किसको ज़्यादा मानती थी? बेटी को ही ज़्यादा मानती थी मैं तो। तो ये अब मिथक दूर हो गया कि बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी इस चीज़ को नहीं माना कि बेटे बेटे में कोई अंतर है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अलका जी से और पूछते हैं क्या सफ़र रहा, क्या डगर रहा, कैसे इतनी बड़े मंजिल को पाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को मोटिवेशन भी इससे मिलेगा, प्रेरणा मिलना चाहिए। हाँ अलका जी बताएं। काफ़ी फॉर्म्स भरे जैसे कि सभी ग्रेजुएशन। शुरुआत से आप बताएं कि कैसे कैसे स्ट्रगल किया आपने और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा आपको, शुरू से बताएं। जी एक्चुअली जब मैंने 12th पास की। कहाँ से किया आपने? मैंने एक सरकारी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से 12th पास की है। ये भी एक मोटिवेशन है सबके लिए कि सरकारी स्कूल वाला व्यक्ति भी आगे जा सकता है। तो उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और फिर बीएड जो कि 5 सीट होती है एजुकेशन की, तो उसमें बीएड किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। उसके बाद मैंने जामिया से एमए एजुकेशन, एमफिल एजुकेशन और पीएचडी एजुकेशन। जामिया में भी एडमिशन होना बहुत टफ होता है, तो वहाँ भी कंपटीशन हाई था। तो कंपटीशन दर कंपटीशन एक ये हुआ कि एक एक्सपीरियंस भी आ गया कि कंपटीशन कैसे क्रैक करना होता है। उसके बाद काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे, कई निकले कई नहीं निकले, कई बीच में पढ़ाओ फिर आके और फिर नहीं हुआ। तो ये लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मैंने फिर एनसीईआरटी ज्वाइन किया था। तो एनसीईआरटी में भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ काम का, मिनिस्ट्री के काम का कि किस तरह से काम होता है। तो उस एक्सपीरियंस को भी मुझे लगा कि यूज़ हुआ है वो जब यहाँ का एग्ज़ाम हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। तो इस एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों के ऊपर ही हमारा सिलेक्शन हुआ। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? श्रेय मैं अपने पूरे परिवार को ही देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा साथ दिया और कभी भी पढ़ाई के लिए रोका नहीं। रात रात में पढ़ती थी, मम्मी हमेशा साथ थी, तो पूरे परिवार को। एक मिथक रहता है कि बेटी और बेटे में, तो क्या कभी ऐसा अनुभूत हुआ है, ऐसा लगा कि बेटी बेटे में फर्क हो रहा है परिवार में आपके? कभी भी नहीं लगा। आपको नहीं लगा? और लोगों के लिए, बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बेटियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपनी आगे की लाइफ को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और बेटियों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया। ये कहीं न कहीं ये बेटियों के लिए बहुत अच्छी खबर है जनपद अम्बेडकर नगर के लिए कि एक बेटी दिल्ली में जाकर नौकरी पाई है, मेहनत किया, इन्होंने बताया। कैमरा पर्सन के साथ अनूप तिवारी, अम्बेडकर नगर। मैं आपको पहले दूसरी सफलता के लिए और आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी लोगों को? आपने जो करा पूरा परिचय के साथ बताएं। जी मैंने 2021 में एक फॉर्म निकला था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा,
जिसमें एंट्रेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी था। 80% एंट्रेंस के मार्क्स थे, 20% इंटरव्यू के मार्क्स थे। तो वो एग्ज़ाम निकला, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो उसमें मुझे शैक्षिक अधिकारी पद प्राप्त हुआ है, जिसमें रिसर्च ऑफिसर हूँ मैं अभी, रिसर्च सेल की हेड हूँ मैं अभी। तो ये है कि मैं इससे सभी को यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि हार भी मिलेगी आपको इस जर्नी में, पर आपको कभी डाउन नहीं होना है। हमेशा ये सोचना है कि होगा ही, अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो होती ही है। तो वो आपको इसलिए मतलब आपको एक तरह से तैयार रहना है, अपने मन को शांत रखना है, काम होके तैयारी करनी है। अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो काम रहना है। और मेरे रूटीन में एक स्पेशल चीज़ थी मेडिटेशन। तो मेडिटेशन मैं चाहती हूँ कि सभी लोग करें, उससे मन शांत रहता है और आप बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रहते हैं।